नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ट्रीट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 21 सितंबर 2020 से स्कूल और कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के गाइडलाइंस को जारी किया है। गृह मंत्रालय ने स्वैच्छिक आधार पर हायर क्लासेस के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। संबंधित राज्य सरकारों ने 21 सितंबर 2020 से स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि जिन राज्यों में कोविड-19 के मामलों की संख्या अभी भी अधिक है, वो 21 सितंबर 2020 से स्कूल कॉलेजेस को खोलने की योजना नहीं बना रहे हैं। इससे छात्रों के बीच और माता पिता के बीच एक तरह का भ्रम पैदा हो गया है कि किस राज्य में स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, किस में नहीं खुलेंगे, कौन से ज़िलों में स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, कहाँ पर नहीं खुलेंगे। तो इस तरह से एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने स्टेट्स की एक लिस्ट बना ली है। इस लिस्ट में हम एक एक करके सारे स्टेट्स के बारे में जानेंगे कि किन स्टेट्स का इस बारे में क्या स्टैंड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असम की। असम पहला राज्य था जो स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रहा था। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के संख्या को लेकर उसने इस निर्णय पर रोक लगा दी है। असम के मुख्य सचिव ने एक अधिसूचना में कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य के सभी स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान अगले 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पहले की तरह ही जारी रहेगा। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को फिर से खोलने को लेकर एक अनुकूल सहमति बनाई है। राज्य सरकार के हालिया निर्देश के अनुसार 50% शिक्षण कर्मचारी और 50% गैर शिक्षण कर्मचारी को स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। अनलॉक 4 के गाइडलाइंस के अनुरूप स्टूडेंट्स को अपने माता पिता की सहमति के बाद ही स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। अब बात करते हैं दिल्ली की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोविड-19 के मामलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के सभी स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थानों को 30 सितंबर 2020 तक बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि स्वैच्छिक आधार पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स स्कूल आ सकते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट्स आ सकते हैं जो सेफ जोन्स में रह रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने कहा कि लोअर क्लासेस के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पहले की तरह ही जारी रहेगा। अब बात करते हैं हरियाणा की। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद हरियाणा राज्य सरकार देश के उन राज्यों में से एक था जिसने सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस को खोलने की इच्छा जताई थी, और अब हरियाणा सरकार फिर से 21 सितंबर 2020 से स्कूल कॉलेजेस को पुनः खोलने की योजना बना रही है। इससे पहले पिछले हफ्ते हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल सिंह गुर्जर ने एक बयान में कहा था कि राज्य फिर से स्कूल कॉलेजेस को खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्ण सुरक्षा, साफ सफाई, स्वच्छता और इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनके साथ स्कूल कॉलेजेस को खोलने के लिए अनुमति पर विचार किया जा रहा है। हालांकि शुरू में सिर्फ 2 जिलों को यानी कि करनाल और पानीपत के ज़िलों में ही स्कूल कॉलेजेस को खोलने की अनुमति मिलेगी, वो भी पेरेंट्स के लिखित सहमति के बाद ही। क्लासेस 9 और क्लासेस 9 से लेके क्लासेस 12 तक के स्टूडेंट्स को स्कूल जाने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने माता पिता से लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड राज्य सरकार भी क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बना रही है। झारखंड के राज्य शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ महतो ने ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि एक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों के केवल 27% विद्यार्थी ही, केवल 27% स्टूडेंट ही ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये परसेंटेज, ये संख्या और भी कम है। इन्हीं चिंताओं के साथ राज्य सरकार की योजना है कि 21 सितंबर 2020 से क्लास 10 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को, कॉलेजेस को फिर से खोला जाए। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जल्द ही शिक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। उस बैठक में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा की जाएगी और इसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि स्कूल कॉलेजेस को फिर से दोबारा खोला जाए या फिर नहीं। राज्य सरकार पहले से ही नए सेशन की शुरुआत कर चुकी है और दूरदर्शन यूपी के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन चला रही है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र अभी भी उन राज्यों में से एक है जहां पर कोविड-19 के मामले सबसे ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र की स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 30 सितंबर तक राज्य के सभी स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अब बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। क्लास 8 तक के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें सिर्फ 50% जो कर्मचारी हैं वो रिपोर्ट करेंगे, जबकि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जो 50% स्टूडेंट्स हैं, 50% स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें अपने माता पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। अधिकारियों ने कहा कि माता पिता यह तय करेंगे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं या फिर नहीं। साथ ही अधिकारियों ने यह भी कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन पहले की तरह ही जारी रहेगा। अब बात करते हैं केरल की। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार केरल सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य के सभी स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान को अगले 30 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। सोमवार को एक मीडिया बातचीत के दौरान केरल के सीएम विजयन ने कहा था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए सितंबर या फिर अक्टूबर में स्कूल, कॉलेजेस को खोलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड ने पहले ये निर्णय लिया था कि राज्य के सभी स्कूल कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक 21 सितंबर से खोले जाएंगे, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने अपने इस निर्णय को वापस ले लिया है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर अभी राज्य में स्कूल को खोलना संभव नहीं है, सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार ने कहा है कि 30 सितंबर तक राज्य के सभी स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी अलग अलग सरकार की अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिक्रिया। ये थी हमारी आज की खबर। अब आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके स्टेट में जो स्कूल है वो खुलेंगे या नहीं। तो इतने स्टेट्स की जो लिस्ट थी, जो मौजूदा सिचुएशन थी, वो हमारे पास अवेलेबल थी। हमने इसको एक जगह कंपाइल करके आपको जानकारी दी है। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलता है या जैसे ही कोई राज्य सरकार इस बारे में किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर किसी तरह के बयान देते हैं, हम उसको अपडेट करेंगे, उस पर वीडियोस बनाएंगे और आपको भी अपडेट करेंगे। आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह के और भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।